नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और मैं हैप्पी बुद्धि राजा। इस समय सिविल हॉस्पिटल के जन सेवा दल से जनता से जुड़ी खबर से रूबरू करवा रहा हूँ। जन सेवा दल द्वारा अनजान शवों के किए गए दाह संस्कार के बाद अंतिम शांति एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु जन सेवा दल एवं जन सेवा दल आशियाना द्वारा एक श्याम ठाकुर जी के नाम होने वाले कार्यक्रम को लेकर संस्था के पदाधिकारियों से करते सीधी बातचीत। ये पूरे एक साल में हमारे जनसेवा दल की पूरी टीम इनका संस्कार करती है। भले ही लोग इन्हें लवारिस बोल रहे हैं, मगर हम अपने परिवार का सदस्य ही समझते हैं और विधिपूर्वक इनका संस्कार करते हैं मंत्रोच्चारण के साथ। इनके विसर्जन से पहले एक भजन जो कि देवी मंदिर में कल रखी गई है, वहाँ पर भी सभी धार्मिक लोग, सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और सभी ने अंतिम प्रणाम करेंगे और फूल अर्पित करेंगे। उसके बाद परसों शनिवार को 2 बसें यहाँ से हरिद्वार पहुँचेंगी। वहाँ पर भी हवन यज्ञ होगा, मंत्रोच्चारण होगा। उसके बाद इसे गंगा में प्रवाहित किया जाएगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सभी ग्रंथों में यही लिखा गया है, जब तक इनका फूलों को हम गंगा मैया में विसर्जित नहीं करते तो इन्हें मोक्ष नहीं प्राप्त होता। तो जैसा कि हम अपने परिवार का करते हैं, उसी प्रकार इनका भी विधिपूर्वक किया जा रहा है। मैं अपने पानीपत वासियों को, सभी गाँव वासियों को यही प्रार्थना कर रहा हूँ, कल आप भी वहाँ पर सभी आएँ, इन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दें, फूल अर्पित करें, क्योंकि ये भी किसी की माँ है, किसी का पिता है, किसी का बहन है, किसी की भाई है, किसी के बच्चे हैं, तो वो भी हम सब परिवार के बीच में से हैं। पुनः मेरी यही प्रार्थना, अंतिम श्रद्धांजलि देने जरूर पहुँचें और उस ठाकुर जी के नाम के साथ भी जुड़ें, ताकि इनके परिवारों में भी शांति मिल पाए। भजन संध्या के दौरान मुख्य गायक कौन रहे? वृंदावन से हमारी दीदी पूनम दीदी जी वहाँ पर आ रही हैं और 7 बजे सायं से ये कार्य चालू होगा। जब तक ठाकुर जी की इच्छा होगा तो उनके साथ हमें जोड़ेंगे और उनके साथ जुड़ने के बाद कितना ही हम परमपिता परमात्मा से मिलते हैं और जिनके निमित्त ये कार्य किया जा रहा है, मैं पुनः यही प्रार्थना करूँगा, जिस भी परिवार के ये सदस्य हैं उन परिवारों में भी शांति मिले और इन्हें भी मोक्ष प्राप्त हो। स्थान कौन सा रहेगा? देवी मंदिर जो प्राचीन मंदिर है, पानीपत में मशहूर है, आप सभी वहाँ पर आ सकते हैं और इनके अंतिम जरूर दर्शन भी करें और श्रद्धांजलि भी दें। कल 28 तारीख को श्री देवी मंदिर में जन सेवा दल के तत्वाधान में उन लावारिस अस्थियों के मोक्ष हेतु एक श्याम ठाकुर जी के नाम रखी गई है और साथ साथ भंडारा भी किया गया है, क्योंकि कोई भी किसी के परिवार का मेंबर अगर चला जाता है तो उसकी मोक्ष के लिए वो हरिद्वार में जाकर गंगा स्नान में, गंगा जी में उनको विसर्जित करते हैं, तभी उसको आत्मिक शांति मिलती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। उसी को देखते हुए जन सेवा दल जो ये कार्य कर रहा है, जिसका कोई नहीं होता, जिसके दाह संस्कार जन सेवा दल के द्वारा किया जाता है, उनकी मोक्ष हेतु अस्थियाँ इकट्ठे करके लगभग 250-300 अस्थियाँ इस बार भी इकट्ठी हुई है और परसों ये ले जाकर इसको गंगा जी में विधि विधान से वहाँ पर भी इसी प्रकार ब्रह्मभोज किया जाएगा, हवन किया जाएगा और एक एक करके अस्थि को मंत्रोच्चारण के साथ गंगा जी को समर्पित किया जाएगा। उसी उद्देश्य से कल ये प्रोग्राम किया जा रहा है। इसके अलावा जन सेवा दल द्वारा एक आशियाना, अपना आशियाना का निर्माण किया गया है, जिसमें पिछले वर्ष तो 10 ऐसे डिसेबल्ड पर्सन्स जिनका घर परिवार नहीं है, यहाँ पर उनकी सेवा होती है, अब वो 25 हो चुके हैं और ये जन सेवा दल सभी खर्चा उनका उठा रहा है, उनकी सेवा भी कर रहा है और उनको सभी तरह की सुविधाएं मुहैया करवा रहा है। ये सभी कार्य जन सेवा दल के माध्यम से हम सभी कर पाते हैं और हमारी सभी संस्थाएं इस कार्य में जन सेवा दल के साथ रही हैं और रहेंगी। ऐसा मैं प्रभु चरणों में प्रार्थना करता हूँ, उनको शक्ति प्रदान करें और ये कार्य आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। इसका समय कल देवी मंदिर में शाम 7 बजे से लेकर प्रभु इच्छा तक चलेगा और श्री राम दशहरा कमेटी सदा इनके साथ है और साथ रहेगी। किसी भी तरह की मदद हो, क्योंकि जो ये मानव सेवा कर रहे हैं, ऐसी सेवा पानीपत में कोई और संस्था नहीं कर पाती, क्योंकि जो ये संस्कार करते हैं और उसको विधि विधान से पूरा गंगा जी तक पहुंचाते हैं। तो हमारी श्री राम दशहरा कमेटी बरसत रोड सदा तत्पर है, इनके साथ है और आज
एक हमारे लाजपत मल्होत्रा जी, जो हमारे दशहरा कमेटी में अहम पद पर हैं, उन्होंने भी आज से यहाँ पर आना शुरू किया है और चमन लाल जी गुलाटी जी के साथ ये वो भी सेवा करेंगे। धन्यवाद। जन्म से लेकर के जीवन जीने के बाद मृत्यु पर्यंत हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह अपने जीवन के अंदर सफल रहने के लिए शुभ कार्य करे। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने कर्मफल के वशीभूत होकर के अपने परिवारों से बिछुड़ जाते हैं। जीवन की अंतिम घड़ी में उनका कोई वारिस नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए पानीपत में जन सेवा दल निरंतर ऐसी सेवाएं कर रहा है। जहां गरीबों को हर महीने राशन प्रदान किया जा रहा है, वहां असहाय लोगों को, वे लोग जो बिल्कुल हेल्पलेस हैं, वे लोग जो किसी कांड में मारे गए, वे लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए, वे लोग किसी नदी में डूब गए, उन सभी का अंतिम संस्कार करने के लिए जिनका कोई नहीं होता, उनका परमात्मा होता है। और परमात्मा के माध्यम से जन सेवा दल उन सब की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। उनकी अस्थियाँ लेने वाला जब कोई नहीं आता तो वो अस्थियाँ इन्हें सौंप दी जाती हैं। जन सेवा दल प्रतिवर्ष अप्रैल के महीने में इन अस्थियों को लेकर के गंगा जी के चरणों में जाकर के विसर्जित करता है। लेकिन वो भी हिंदू रीति विधि विधान के साथ वहाँ पर हवन यज्ञ हरिद्वार के ब्राह्मणों के द्वारा बैठ करके उन सभी का पूरी तरह से जो क्रियाकर्म का विधान है उसकी पूर्णता, पिछले वर्ष भी ऐसा हुआ हमने देखा, तो इस बार फिर से ये ऐसा किया जा रहा है। लेकिन उससे पूर्व सभी की आत्मिक शांति के लिए भजन संध्या का आयोजन श्री देवी मंदिर के अंदर आज कल सायंकाल 28 तारीख को पूनम साध्वी जी द्वारा ये भजन होंगे। सभी लोग आएँ। भजनों के माध्यम से उन लोगों के प्रति जो इस संसार में नहीं रहे, जो केवल सभी को सेवा का अवसर दे गए, आंखों में आंसू लेकर के, हाथों में श्रद्धा के फूल लेकर के हम सभी लोग कल श्री देवी मंदिर में उपस्थित होंगे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और परसों यहाँ से शाम के समय हरिद्वार की प्रस्थान होगा और 30 तारीख को प्रातःकाल गंगा मैया के तट पर माँ गंगा के चरणों में ये अस्थियाँ वहाँ पर विसर्जित होंगी और उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी। नगर की जनता से अपील करते हैं कि सभी लोग कल भजन संध्या में आएँ और इनको अंतिम विदाई दें और श्रद्धा के फूल चढ़ाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। वास्तव में हमारी संन्यास परंपरा, सनातन परंपरा में प्रत्येक जीव जब जन्म लेता है और विवाह पर्यंत ब्रह्मचारी का रूप लेकर के अपने जीवन को यापन करता है, पुनः भगवान विष्णु के रूप में लक्ष्मी के साथ में वर्ण करके वह एक साधु के महात्मा के रूप में समाज में अपनी सेवाएं देता है और पुनः वानप्रस्थ और सन्यास के जीवन को प्रतीक सनातनी जीता है। लेकिन वास्तविकता ये है, कहीं न कहीं जीवन मिला है तो सेवा के माध्यम से इसे सार्थक करें। अपने पराये का भेदभाव भूल करके प्रत्येक प्राणी का एक कर्तव्य है, प्रत्येक जीव एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक करे। उसी के माध्यम से जन सेवा दल, जो जन सेवा दल अब केवल कुछ लोगों का समूह नहीं, अपितु पूरे पानीपत के जनमानस का एक समूह बन चुका है, एक प्रेरणा स्तोत्र बन चुका है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक विश्व के लिए एक ऐसा संकल्प लेकर के महान सेवा के द्वारा अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं, जिन्हें लावारिस नहीं, जैसे कि आपने कहा जन सेवा दल जिसका वारिस है। प्रत्येक ऐसी जीवात्माएं किसी कारणवश अपना शरीर छोड़ देती हैं तो उनके वारिस बन करके उनकी सेवा करना, केवल सेवा ही नहीं, कर्मकांड के माध्यम से मोक्ष दिलवाने तक का कार्य करना, अग्नि संस्कार से लेकर के गंगा के अंदर माँ आदिशक्ति जगदम्बा गंगा के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति कराना जन सेवा दल का कार्य। केवल इतना ही नहीं, जन सेवा दल आशियाना के रूप में जिनको छोड़ दिया जाता है, किसी कारणवश अपने दुखों को भोग रहे हैं, उन्हें भी अपना करके माता पिता की तरह, परमात्मा की तरह उनकी पूजा करते हुए उनका रख रखाव ध्यानपूर्वक भक्ति के माध्यम से उनकी सेवा करना, ऐसा संकल्प, ऐसा परिकल्प जन सेवा का एक महान कार्य जन सेवा दल के द्वारा चलाया जा रहा है। तो
अपितु पानीपत की समस्त जनता से अपील है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य और धर्म बनता है कि वह कल एक श्याम ठाकुर के नाम जो देवी मंदिर के अंदर आयोजन रखा गया है उन विभिन्न आत्माओं के लिए, महापुरुषों के लिए, तो सब लोगों से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रत्येक जीव आकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करे और मोक्ष की प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करे। ब्रह्मऋषि महंत श्रीनाथ।